हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि टीसीएस की जो एनक्यूटी टेस्ट है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है और आपको इसको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी एक पूरी प्रोसेस क्या रहती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत हम करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो दोस्तों ऑब्वियसली आपको अगर आईटी सेक्टर में जाना है, टीसीएस आपको पता होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसके अंदर अगर आपको जाना है तो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो एजुकेशन पूरा होना कंप्लीट है। तो इसके अंदर या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन जो भी है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या एमसीए, एमएस, जो कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्रीज़ हैं वो होगी तो भी चल सकता है, क्योंकि इनके सारे जो पोजीशंस निकलते हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इसी से रिलेटेड जो है वो निकलते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो बाकी की भी कुछ कुछ जगहें हो सकती हैं जहाँ पर सिर्फ इंजीनियरिंग ही चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप दूसरे स्ट्रीम से आएंगे तो भी वहाँ पर चल सकता है, लेकिन आपको फिर रेलेवेंट नॉलेज जो है वो होना पड़ेगा, या तो आप एनक्यूटी को पास ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज का भी क्राइटेरिया होता है। तो आपका जो 10वीं के मार्क्स हैं, 12वीं के मार्क्स हैं, और जो भी कोई आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है, सभी के अंदर 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा बैकलॉग का क्या क्राइटेरिया है, क्या बैकलॉग को बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं किया जाता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एग्जामिनेशन को अप्रोच कर रहे हैं, तब आपका केवल एक अगर एक्टिव बैकलॉग है तो वो लोग जो है वो आपको अलाउ कर सकते हैं वहाँ पर, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एक से ज़्यादा है फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि ये जो एक एक्टिव बैकलॉग है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बाद में क्लियर भी करना होगा। इसके अलावा दोस्तों गैप का भी इनका एक क्राइटेरिया है। एकेडमिक गैप अगर आपने ली है तो उसके अंदर भी इनका एक सेट क्राइटेरिया है। तो आपका एकेडमिक गैप जो है वो 2 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल से ज़्यादा का एकेडमिक गैप है तो आप इस एनक्यूटी टेस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ना इस साल के ना अगले साल के, वो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका गैप ज़्यादा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो एनक्यूटी की ऑनलाइन टेस्ट होती है, जिसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसके बाद एचआर या मैनेजर का इंटरव्यू होता है, बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जाते हैं और अगर आप क्लियर होते हैं तो फिर आपको नौकरी पर रखा जाता है। एनक्यूटी की टेस्ट कैसे होती है, इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए कितने मिनट का समय मिलता है, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने एनक्यूटी की जो सिलेबस होता है और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर सवाल आते हैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना करके रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि इस टेस्ट को अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप कैसे करेंगे। तो खैर 2021 की जो टेस्ट थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 2022 के टेस्ट को आगे चलकर अगर आपको रजिस्टर करना है तो कैसे करना है इसकी एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात इनके वेबसाइट के ऊपर आपको जाना होगा। जो वेबसाइट है यहाँ पर www.learning.tcsionhub.in, तो ये इनकी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको जाना है। इसके बाद आपको होम पेज के ऊपर एनक्यूटी का टैब मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको TCS एनक्यूटी डैश जो भी साल है वो और आगे रजिस्ट्रेशन ऐसा लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल TCS एनक्यूटी 2022 रजिस्ट्रेशन ऐसा लिख करके आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको आपके सारे के सारे डिटेल्स भरने होंगे। याद रहे कि इसके अंदर आपका जो ईमेल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आगे का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो ईमेल के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसकी वजह से आपको ईमेल बिल्कुल अचूक लिखना होगा और बाकी के जो भी डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे वो भी आपको वहाँ पर लिखने होंगे, यानी कि फिलअप करने होंगे। साथ ही साथ आपको जो है वो मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो वहाँ पर एक OTP आएगा।
OTP के साथ आप जो है वो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करवा लेंगे। इसके अलावा आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कौन से कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, ये भी आपको लिस्ट उनकी होती है, उन लिस्ट में से जो है वो आपका कॉलेज चूज़ करना होगा। इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको ओके के ऊपर टिक मार्क लगाना पड़ेगा और फिर आपका रजिस्ट्रेशन है वो आगे बढ़ जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो है वो एग्ज़ाम का वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी एक शर्त है कि जो बच्चे हायर वेरिएंट के लिए चूज़ करते हैं वो लोअर वेरिएंट के ऊपर फिर वापस नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट ने चूज़ किया NQT IT प्रोग्रामिंग, तो फिर वो आगे चलकर जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर NQT बेसिक कंप्यूटर स्किल्स ये जो है वो चूज़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा जो है वो आपको अगर कैंपस इंटरव्यू के साथ जाना है, कैंपस इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हैं, तो खैर इस साल का जो था वो तो कंप्लीट हो चुका है 2021 का, लेकिन जब आप 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पर जाकर के जो है वो प्रोग्रामिंग टेस्ट ये सब्जेक्ट जो है वो अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको TCS कैंपस हायरिंग YOP के अंदर जो है वो मौका मिल सकता है। तो आपके कैंपस के थ्रू ही आप इंटरव्यू दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा आपको वहाँ पर मिल सकता है। बाकी फिर आपको जो एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह हैं वो आपको साइट के ऊपर ही देखने को मिलेंगी। बात करूँ अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की इस टेस्ट के, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो पिछले साल तक जारी थी, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स जैसे जो सवाल आते हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होती थी। लेकिन जो 2022 के अंदर जो आएगी टेस्ट, उसके बारे में आपको उनके वेबसाइट के थ्रू ही पता चल सकता है कि वो नेगेटिव मार्किंग को कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि आप किस तरीके से यहाँ पर TCS की NQT की जो टेस्ट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं और उसकी एक पूरी प्रोसीजर क्या होती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।